करंट यानी आज की सिचुएशन की बात करें तो एक तरफ तालिबान रूल के अंडर अफगानिस्तान है, जिनका माइनॉरिटीज के प्रति ट्रैक रिकॉर्ड इतना ज्यादा खराब है कि ये चीज पूरी दुनिया को पता है। लेकिन इसके बावजूद अफगानिस्तान में जो भी गिने चुने हिंदू और सिख कम्युनिटी के लोग पीछे बच गए हैं, वो लोग वहाँ पर आज की डेट में भजन कीर्तन कर रहे हैं, नवरात्रि मना रहे हैं, और अभी तक एक बार भी ऐसी खबर नहीं आई है कि उनको वहाँ पर मारा पीटा गया हो, उनकी मंदिर मूर्तियां तोड़ी गई हों। हाँ, एक दो इंसिडेंट सामने आए थे जहाँ पर कुछ हथियारों से लैस लोगों ने गुरुद्वारा के अंदर जाकर ऑफिस के टेबल्स के ड्रॉर्स की चेकिंग की। यानी कि एक तरह से कहा जाए तो तालिबान भी अब दिखा रहा है कि वो लोग भी अब माइनॉरिटीज के प्रति अपना रवैया बदल रहे हैं। लेकिन ठीक उसके उल्टा दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश, जहाँ पर हिंदुओं की क्या कंडीशन है, उनके पंडालों और मूर्तियों के साथ वहाँ पर क्या क्या किया जा रहा है, ये बात तो आपको भी अच्छे से पता है। वहाँ पर हिंदुओं की कंडीशंस अब तालिबान रूल से भी बदतर होते जा रही हैं, जिनको संभालने की बजाय बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना उल्टा भारत को ही वार्निंग दे रही हैं। 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि किस तरह से बांग्लादेश के कट्टरपंथी समुदाय के लोगों ने हिंदुओं की नवरात्रि और दुर्गा पूजा सेलिब्रेशंस में खलन डालने की कोशिश की, उनके पंडाल तोड़ दिए, मंदिरों में जाकर तोड़फोड़ की और साथ में हिंदू लोगों के साथ मारपीट की। सिचुएशन बेहद आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी और क्लैशेस में 4 लोगों की जान जाने के साथ साथ 100 से ज्यादा लोग घायल भी हो गए थे, जिसके बाद बांग्लादेश की सरकार को 22 डिस्ट्रिक्ट्स में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात करनी पड़ी। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना खुद ही सामने आई और उन्होंने कहा कि इन हिंसाओं के पीछे जो भी व्यक्ति होगा उसको वो बिल्कुल भी नहीं बख्शेंगी। लेकिन इसके बावजूद बांग्लादेश में हिंसा आज भी जारी है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट पोस्ट के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक पीएम शेख हसीना की चेतावनी के बावजूद उसके बाद भी बांग्लादेश के धार्मिक कट्टरपंथी लोगों ने इस्कॉन मंदिर में घुसकर वहां पर उत्पात मचाया, तोड़फोड़ की और कई लोगों के साथ मारपीट भी की, जिसमें एक व्यक्ति की जान भी चली गई है। बांग्लादेश में जो हिंदू कम्युनिटी के लोगों के खिलाफ जो भी हिंसा हो रही है, उस पर अब शेख हसीना ने भारत को भी वार्निंग दे दी है, जो बेहद हैरान कर देने वाला है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर द वीक के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना भारत को अब वार्निंग दे रही है। वैसे तो बांग्लादेश की इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो भारत के आगे मुंह खोले, लेकिन बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना, जिनको प्रो इंडिया भी कहा जाता है, उन्होंने भारत को इस बार वार्न किया है कि भारत को अपने देश में ऐसा कोई भी इंसिडेंट नहीं होने देना चाहिए जिनसे बांग्लादेश में रह रही हिंदू कम्युनिटी के लिए खतरा पैदा हो और उनको इफेक्ट हो। एग्जैक्ट शब्दों की बात करें तो शेख हसीना ने पिछले कल अपने संबोधन में कहा कि आप सभी जानते हैं कि जो लोग 1975 के बाद हमारे देश में सत्ता में आए, उन्होंने लोगों को आपस में बांटने के लिए धर्म का इस्तेमाल किया। वैश्विक आतंकवाद जो आज की डेट में बढ़ रहा है, उसका असर हमारे देश पर भी पड़ा है। इसका मुकाबला करने की केवल बस हमारी जिम्मेदारी नहीं है, भारत जैसे पड़ोसी देशों को भी सतर्क रहना चाहिए। भारत ने 1971 में हमें आजादी दिलाने में मदद की, उसके लिए हम हमेशा ही भारत के आभारी रहेंगे। लेकिन भारत को भी इस बात से अवगत होना होगा कि वहाँ पर ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए जिनका असर बांग्लादेश के ऊपर पड़े और हमारे देश के अंदर हिंदुओं पर हमले हों। कुछ लोग धार्मिक रूप से अंधे होते हैं और वो लोग हमेशा सांप्रदायिक संघर्ष पैदा करना चाहते हैं। ये लोग न केवल मुस्लिम समुदाय से हैं, बल्कि अन्य धार्मिक आस्थाओं से भी ताल्लुक रखते हैं। यानी बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के कहने का मतलब है कि ये जो हिंसाएं हो रही हैं, इनके लिए बस बांग्लादेश का मुस्लिम समुदाय जिम्मेवार नहीं है, बल्कि सामने वाली हिंदू कम्युनिटी भी है। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया कि शेख हसीना ने इनडायरेक्टली भारत को क्या नसीहत दी, तो आपको बता देता हूं कि बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना ने अपने संबोधन में इस और इशारा किया है कि भारतीय सरकार को भारत में एंटी मुस्लिम एक्टिविटीज पर रोक लगानी चाहिए, वरना भारत में हो रही एंटी मुस्लिम इंसिडेंट्स की वजह से भारत में रह रही हिंदू कम्युनिटी के लोगों को टारगेट किया जाएगा। यानी भारत के मुस्लिम समुदाय के साथ हो रहे अत्याचारों का बदला बांग्लादेश के हिंदुओं से लिया जाएगा। वैसे मेरे अकॉर्डिंगली बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने अपनी स्पीच में इस बार असम में जो रिसेंटली घटनाएं हुई हैं, उनकी ओर इशारा किया है। यानी एक तरह से देखा जाए तो ये सिला मिला है हमें बांग्लादेश को आजाद करवाने का। वैसे बेहतर होगा कि शेख हसीना अपने यहाँ की हिंदू कम्युनिटी के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। हम असम से लेकर न्यू दिल्ली तक अपने इंटरनल मैटर्स को अच्छे से संभाल लेंगे, उसके लिए हमें बांग्लादेश से कोई ज्ञान नहीं चाहिए।